रात के 12 बजे थे। रोहन अपने कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल चला रहा था। इंस्टाग्राम पर कोई दुबई घूम रहा था, कोई नई BMW के साथ फोटो डाल रहा था और कोई लिख रहा था फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव्ड एट 30। रोहन ने मोबाइल को साइड में रखा और छत की तरफ देखने लगा। उसकी सैलरी थी 35,000। हर महीने पैसा आता था और 20 तारीख आते आते अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाला उसका दोस्त अमित उसी सैलरी पर धीरे धीरे अमीर बन रहा था। अब सवाल यह है, एक जैसे इनकम होने के बाद भी एक इंसान स्ट्रगल क्यों करता है और दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाता है? क्योंकि फर्क सैलरी में नहीं, आदतों में होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमीर लोगों की वो 5 आदतें जो मिडिल क्लास लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने ये हैबिट समझ ली तो आने वाले 5 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आदत सबसे पावरफुल है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। रोहन हमेशा सोचता था, यार अमीर लोग लकी होते हैं। लेकिन एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसने अमित से पूछ ही लिया, भाई हम दोनों की सैलरी सेम है, फिर भी तेरे पास इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है और मैं हर महीने ब्रोक क्यों हो जाता हूँ? अमित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अमीर लोग पैसे से पहले हैबिट बनाते हैं। ये लाइन रोहन के दिमाग में बैठ गई और उसी दिन से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं। पहली आदत, अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं। मिडिल क्लास क्या करती है? सैलरी आई, पहले शॉपिंग, EMI, स्विगी, नेटफ्लिक्स, बाइक की EMI, दोस्तों के साथ पार्टी और महीने के अंत में जो बचा वो सेविंग। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है। अब अमित क्या करता था? सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा अलग रखता था। मतलब अगर सैलरी 40,000 है तो 8,000 सीधे इन्वेस्टमेंट, बाकी पैसों से खर्च। और यही हैबिट धीरे धीरे उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रही थी। देखिए, सेविंग कोई अमाउंट नहीं, एक बिहेवियर है। बहुत लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जो इंसान 20,000 में सेव नहीं कर सकता वो 2 लाख में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, हैबिट की है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करे और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिले तो 20 साल बाद वो लगभग 50 लाख से ज्यादा बना सकता है, सिर्फ हैबिट से। और यहाँ एक बात याद रखिए, अमीर लोग पैसा बचाकर नहीं, पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। वो इमोशनल स्पेंडिंग करता था। स्ट्रेस हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग, मूड खराब, फूड ऑर्डर, सैलरी आई, नई चीज खरीद लो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि आज की दुनिया में कंपनीज आपके इमोशंस से पैसा कमाती है। दूसरी आदत, अमीर लोग अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी एंजॉय नहीं करते, लेकिन वो हर खर्च से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए या सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा हूँ? डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे। मिडिल क्लास दिखाने के लिए खर्च करती है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। रोहन हर साल नया फोन लेता था EMI पर, लेकिन अमित वो वही फोन इस्तेमाल करता था जब तक जरूरत हो। लेकिन वो हर महीने म्यूचुअल फंड्स खरीदता था। 5 साल बाद रोहन के पास पुराने फोन थे और अमित के पास ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट। यही डिफरेंस है, एक चीज वैल्यू खो रही थी और दूसरी वैल्यू बढ़ा रही थी। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है। बिल्कुल, लेकिन फ्यूचर भी एक ही बार मिलता है। अगर आज पूरा पैसा दिखावे में उड़ा दिया तो कल इमरजेंसीज में कौन बचाएगा? और ट्रस्ट में, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बड़ा स्ट्रेस शायद ही कोई हो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एक दिन रोहन ने अमित से पूछा, तू इतना डिसिप्लिन कैसे रहता है? अमित बोला, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे को अपने लिए काम करवाता हूँ। तीसरी आदत, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। अब एसेट्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जो चीज आपके पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट्स है, और जो पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटीज है। एग्जाम्पल के लिए रेंटल प्रॉपर्टी एसेट, म्यूचुअल फंड एसेट्स, बिजनेस एसेट्स, स्किल एसेट्स। लेकिन एक्सपेंसिव कार EMI पर, ये लायबिलिटीज है। अब ध्यान से सुनिए, मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, अमीर लोग कैश फ्लो बढ़ाने पर। डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आपकी सैलरी बंद हो जाए तो क्या आपके पास ऐसी इनकम है जो फिर भी आती रहे? अगर जवाब नहीं है तो आपको एसेट्स बनाना शुरू करना चाहिए। और एसेट्स हमेशा करोड़ों से नहीं बनते। अमित ने शुरुआत सिर्फ 3,000 SIP से की थी। फिर उसने फ्रीलांसिंग सीखी,
थोड़ा साइड इनकम बनाया, फिर उस इनकम को इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्स बन गए। यही कारण है कि रिसेशन में भी लोग स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ जॉब नहीं सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस चीज आती है जो ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखती है, और वो है बैड डेट। चौथी आदत, अमीर लोग अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझते हैं। मिडिल क्लास अक्सर क्या करते हैं, फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड, डेब्ट, पर्सनल लोन, और फिर पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहो। अब सोचिए, अगर हर महीने आपकी इनकम का 40% ईएमआई में जा रहा है, तो आप इन्वेस्ट कब करेंगे, ग्रो कब करेंगे, फ्रीडम कब मिलेगी? यही रीजन है कि कई हाई सैलरी वाले लोग भी फाइनेंशियली वीक होते हैं, क्योंकि पैसा आता ज्यादा है लेकिन जाता उससे भी ज्यादा है। अब अमित ने क्या किया, उसने कभी अननेसेसरी लोन नहीं लिया। अगर कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता था तो वेट करता था। आज की दुनिया आपको इम्पेशेंट बनाती है, बाय नाउ पे लेदर, लेकिन रियलिटी क्या है, एंजॉय नाउ सफर लेदर। और यहाँ एक लाइन याद रखिए, डेब्ट अगर इनकम जनरेट करे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए हो तो डेंजरस है। अब रोहन धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बंद किए, क्रेडिट कार्ड यूजेस कम किए और एसआईपी शुरू की। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, क्या सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से कोई अमीर बन सकता है? और तभी अमित ने उसे सबसे पावरफुल बात बताई। पांचवी आदत, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। ये शायद सबसे अंडररेटेड हैबिट है। देखिए, गरीब आदमी एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करता है, अमीर आदमी नॉलेज पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी मत देखिए, लेकिन सवाल ये है, आप रोज अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं, रैंडम रील्स या ऐसी चीजें जो जिंदगी इंप्रूव करे? अमित रोज 30 मिनट फाइनेंस, बिजनेस और स्किल सीखता था। बुक, पॉडकास्ट, यूट्यूब, लर्निंग, और यही नॉलेज उसे बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है फिर बैंक अकाउंट में। क्या आपने नोटिस किया है, एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाता है? क्यों? क्योंकि हैबिट्स और माइंडसेट वही रहते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल स्मार्ट इंसान कम पैसे से भी वेल्थ बना लेता है। यही पावर है नॉलेज की। और यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देना चाहता हूँ। अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप फॉलो कीजिए। पहला, इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, हर महीने लिखिए, क्योंकि जो मेजर होता है वो इम्प्रूव होता है। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने का खर्च, ताकि मुश्किल समय में लोन ना लेने पड़े। चौथा, एक नई हाई इनकम स्किल सीखिए, एडिटिंग, एआई टूल्स, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कुछ भी। आज स्किल सबसे बड़ा एसेट है। और पांचवा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो फाइनेंशियली अवेयर हो, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान को बदल देता है। अगर आपके दोस्त सिर्फ खर्च करने की बात करते हैं तो आप भी वही करेंगे, लेकिन अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं तो आपकी सोच बदलने लगेगी। अब कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट, 6 महीने बाद रोहन की जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदली थी। वो अभी भी सेम रूम में रहता था, सेम जॉब करता था, लेकिन फर्क ये था, अब उसके पास कंट्रोल था। पहली बार उसके अकाउंट में सेविंग थी, पहली बार उसे सैलरी आने का इंतजार नहीं था, पहली बार उसे फ्यूचर से डर नहीं लग रहा था। और यही असली अमीरी है, सिर्फ बड़ी कार नहीं, मन की शांति, सिर्फ ब्रांडेड कपड़े नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक माइंडसेट है। और याद रखिए, अमीर लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, उनकी डेली हैबिट्स अलग होती है। छोटे छोटे डिसीजंस जो रोज लिए जाते हैं वही फ्यूचर बनाते हैं। आज 200 रुपए बचाना छोटा लग सकता है, लेकिन यही डिसिप्लिन एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखकर नहीं, एक्शन लेकर। तो आज ही डिसाइड कीजिए, क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे जीना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से ही शुरुआत करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हर महीने पैसा कमाता तो है लेकिन बचा नहीं पाता। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं।